हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हों और खुश हों। आज हम देखिए कान्हा जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी चोली बनाएंगे। आप देख सकते हैं ये कितनी सुंदर लग रही है और बिल्कुल परफेक्ट शेप में भी आई है। बहुत सी बार हम कान्हा जी के लिए न्यू डिज़ाइन की ड्रेसेस बनाते हैं जिसके नीचे हमें कान्हा जी को चोली पहनानी होती है, तो इसीलिए मैंने आज कान्हा जी के लिए चोली बनाना बताया है। इसको बनाना बहुत आसान है। पीछे की तरफ से देखिए ये ओपन है जिससे कि हम कान्हा जी को बहुत आसानी से इसको पहना भी सकते हैं। इसको बनाना बहुत आसान है। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से चोली बनाना बताया है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आप भी बहुत आसानी से इसको बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। अगर आप चोली से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आदि कल्चरल वर्ल्ड 268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की चोली बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चोली बनाने के लिए मैंने देखिए रेड कलर का ऊन ले लिया है। ये जो ऊन है ये ना बहुत मोटा है ना बहुत पतला है, मीडियम साइज़ का ऊन है, इसीलिए हमने इसको सिंगल यूज़ किया है और क्रोशिया हमने 10 नंबर की यूज़ की है। अब चलिए हम चोली बनाना शुरू करते हैं। हमें सबसे पहले इस तरीके से देखिए लूप बनाना है। मैं आपको रख कर दिखाती हूँ। हमने ऐसे एक लूप बना लिया है। अब हमें लूप के अंदर से क्रोशिया को डालना है और ऊन के नीचे से क्रोशिया को डालते हुए हुक में फंसा कर लूप में से निकाल लेना है, तो ये यहाँ पर लॉक हो जाएगा। फिर से हमें देखिए ऊन के नीचे से क्रोशिया को डालना है, हुक में फंसा कर लूप में से निकाल लेना है, तो ये एक चेन बन गई। फिर से हम क्रोशिया को ऊन के नीचे से डालेंगे, हुक में फंसा कर लूप में से निकाल लेंगे, तो ये दूसरी चेन बन गई। ऐसे ही हमें चेन बना लेनी है। हमने टोटल 22 चेन बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ एक्स्ट्रा जो ऊन है इसको हमें कट करके निकाल देना है। ये जो चोली है वो मैं 5 नंबर के कान्हा जी के लिए बना रही हूँ, तो इसीलिए मैंने टोटल चेन 22 बनाई है। अब 0 से लेकर के 10 नंबर तक के कान्हा जी के लिए अप्रॉक्सीमेटली यानी कि लगभग कितनी चेन होनी चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए 0 नंबर के कान्हा जी के लिए 12 चेन, 1 नंबर के लिए 14, 2 नंबर के लिए 16, 3 नंबर के लिए 18, 4 नंबर के लिए 20, 5 नंबर के लिए 22, 6 नंबर के लिए 24, 7 नंबर के लिए 26, 8 नंबर के लिए 28, 9 नंबर के लिए 30 और 10 नंबर के कान्हा जी के लिए हमें 32 चेन्स लेनी है। मैंने सभी नंबर के कान्हा जी के लिए जो चेन्स की काउंटिंग बताई है वो कभी कभी कम या ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि अगर हम पतला ऊन यूज़ करते हैं या बहुत ज़्यादा मोटा ऊन यूज़ करते हैं तो उसका असर भी चेन्स पर पड़ता है। तो आप चेन बनाने के बाद ऐसे देखिए मोड़ के गोलाई में करते हुए कान्हा जी के गले के हिसाब से इसको मेजरमेंट कर लें। अगर आप चाहें तो इसके बाद और चेन बढ़ा भी सकते हैं या फिर चेन कम भी कर सकते हैं। तो मेज़र करने के बाद आप आगे की बुनाई शुरू करें। अब देखिए हमने ये जो 22 चेन बनाई है इसके बाद 2 चेन हम और बना लेंगे, यानी कि आप जितनी भी चेन बनाएंगे उसे 2 चेन एक्स्ट्रा बनानी है आपको, ये 1 और ये 2। अब जो 2 चेन हमने एक्स्ट्रा बनाई है उसको हमें छोड़ देना है और तीसरी चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे, ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। अब क्रोशिया में 2 फंदे हो गए तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर इन दोनों फंदों से निकाल लेना है। इस तरीके से ये सिंगल क्रोशिया बन गई। अब इसके आगे की चेन में हम देखिए क्रोशिया को डालेंगे, ऊन को फंसाकर फिर से निकाल लेंगे। 2 फंदे हुए तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर इन दोनों फंदों से निकाल लेना है। इसी तरीके से यहाँ से लेकर लास्ट तक हमें हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पहली लाइन कंप्लीट करनी है। पहली लाइन कंप्लीट करने के बाद अब हमें 3 चेन बनानी है, 1, 2 और ये 3। अब हम इसको यहीं से मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद अब हम हर एक चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमें पहले देखिए क्रोशिया में ऊन को लेना है और जहाँ से हमने ये 3 बार चेन बनाई है उसके बाद वाली चेन में हमें क्रोशिया को डालना है, ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। तो 3 फंदे हो गए क्रोशिया में। अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। 2 फंदे बचे तो अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालना है। इस तरीके से ये एक बार डबल क्रोशिया बन गई। अब हम फिर से क्रोशिया में ऊन को लेंगे और जहाँ से हमने ये डबल क्रोशिया बनाई है उसी चेन में क्रोशिया को डालेंगे, ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। फिर से 3 फंदे हो गए तो क्रोशिया में ऊन को लेकर हम 2 फंदों से निकालेंगे। 2 फंदे बचे तो हम क्रोशिया में ऊन को लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकाल लेंगे। इस तरीके से एक ही चेन में से 2 बार हमने डबल क्रोशिया बना ली। ऐसे ही इसके बाद वाली चेन में भी हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने 1 बार बनाई, अब इसी में से 1 बार और बना लेंगे।
ऐसे ही लास्ट तक हमें हर एक चेन में दो दो बार डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। दूसरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल परफेक्ट गोल शेप में आ गया है और कान्हा जी का नेक भी एकदम गोल है। अब हम थर्ड लाइन बनाएंगे। तो थर्ड लाइन बनाने के लिए हमें सबसे पहले फिर से 3 चेन बनानी है। हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी हम किसी भी लाइन की शुरुआत करते हैं तो पहले 3 चेन बनाकर उसके आगे फिर हम बिनना शुरू करते हैं। तो अब हम इसको मोड़ लेंगे 3 चेन बनाने के बाद। अब हमें इसके बाद वाली चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। हमने ये जो 3 चेन बनाई थी उसको भी हम एक डबल क्रोशिया ही मानेंगे और उसके बाद भी हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाई दूसरी चेन में। अब तीसरी चेन में से हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो एक बार हमने ये डबल क्रोशिया बनाई, अब इसी में से एक बार और हम बना लेंगे। अब इसके आगे की 2 चेन में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो ये एक चेन हो गई। अब ये दूसरी चेन में भी हम एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब तीसरी चेन में हमें फिर से 2 बार ही डबल क्रोशिया बनानी है। ये एक बार और इसी में से हम एक बार और बना लेंगे डबल क्रोशिया। तो अब देखिए ऐसे ही इसके आगे की 2 चेन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और तीसरी चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही हमें ये तीसरी लाइन बनाकर कंप्लीट करनी है। तीसरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब देखिए इसका शेप कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हम कान्हा जी के लिए स्लीव्स बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ लास्ट में 3 चेन बना लेनी है। फिर से जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि हमें हर एक लाइन शुरू करने से पहले 3 चेन बनानी है। तो ये 1 2 और 3। अब ये जो हमने 3 चेन बनाई है इसके आगे की 8 चेन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया और बना लेंगे। पहले हमने जो 3 चेन बनाई थी उसको भी हम डबल क्रोशिया ही मानेंगे और उसके आगे की 8 चेन में हमने एक एक बार डबल क्रोशिया बना ली। तो अब टोटल 9 डबल क्रोशिया हो गई हैं। अब इसके आगे की 12 यानी कि 12 चेन हमें काउंट करके छोड़ देनी है और 13th चेन में हमें डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमने देखिए 12 चेन छोड़ दी। अब 13th चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे जिससे कि कान्हा जी की स्लीव बन जाएगी। अब देखिए स्लीव्स बनकर बिल्कुल तैयार है। हमें हमेशा स्लीव जो है वो थोड़ी सी बड़ी बनानी चाहिए जिससे कि कान्हा जी को ड्रेस पहनाने में आसानी होती है। अगर हम छोटी स्लीव बनाते हैं तो कान्हा जी को ड्रेस पहनाने में प्रॉब्लम्स आती हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे 13 चेन में जो एक डबल क्रोशिया बनाकर इसको लॉक किया था, इसके आगे की 14 यानी कि 14 चेन में भी हम एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। हमने देखिए शुरू में एक डबल क्रोशिया बनाई थी, उसके आगे की 14 यानी 14 चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया और बना ली। तो अब टोटल 15 यानी 15 डबल क्रोशिया हो गई हैं। अब हमें फिर से काउंट करके 12 चेन छोड़ देनी है और 13th चेन में डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमने देखिए 12 चेन काउंट करके छोड़ दी है। अब 13th यानी कि 13वीं चेन में हमें फिर से डबल क्रोशिया बना लेना है। इस तरीके से देखिए यहाँ कान्हा जी की दूसरी स्लीव्स भी बनकर तैयार है। अब यहाँ लास्ट में 8 चेन और बची है। तो एक डबल क्रोशिया हमने बनाई है, फिर से 8 चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे तो इधर भी टोटल 9 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। जैसा कि हमने शुरू में भी देखे यहाँ पे 9 डबल क्रोशिया बनाई थी, उसी तरीके से इधर की तरफ भी हमें 9 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लेना है। इधर की तरफ से भी 9 डबल क्रोशिया कंप्लीट करने के बाद अब आप देख सकते हैं कान्हा जी के लिए दोनों स्लीव्स बनकर बिल्कुल तैयार है। अब लास्ट में हम फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और हमें इसको यहीं से पलट लेना है। अब इसके बाद वाली चेन में हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके बाद वाली चेन में से भी हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से यहाँ से लेकर के लास्ट तक हमें हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। और इसके बाद ऐसे ही एक लाइन और बना लेनी है, यानी कि हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हम टोटल 2 लाइन कंप्लीट कर लेंगे।
हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए 2 लाइन बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब चोली बनकर बिल्कुल तैयार है। मुझे इसकी जो लंबाई है वो इतनी ही रखनी थी, तो इसीलिए मैंने सिर्फ 2 लाइंस बनाई हैं। अगर आप इससे लंबी चोली बनाना चाहते हैं तो आप और भी लाइंस बना सकते हैं, या फिर अगर आप इससे बड़े नंबर के, यानी कि मैं 5 नंबर के लिए ये चोली बना रही हूँ, तो अगर आप 5 नंबर से बड़े नंबर के कान्हा जी के लिए ये चोली बना रहे हैं तो आपको लंबाई बढ़ानी होगी। तो आपको जितनी भी लंबाई करनी है उसके हिसाब से आप उतनी लाइंस और बना सकते हैं। अब यहाँ लास्ट में देखिए एक फंदा बचा है, तो हम इसको यहीं पे लॉक कर लेंगे। पहले हमें इसको ऐसे ढीला कर लेना है और ऊन को हमें इसके अंदर से ऐसे निकाल कर टाइट कर लेना है। टाइट करने के बाद हम इसको कट कर लेंगे। बिल्कुल पास से नहीं कट करेंगे, हम थोड़ा सा जगह छोड़ते हुए फिर इसको हमें कट करना है। लॉक करने के बाद अब देखिए चोली बनकर तैयार है और ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में आई है। इस तरीके से आप सभी नंबर के कान्हा जी के लिए बहुत ही सुंदर सी चोली बनाकर उन्हें पहना सकते हैं। यहाँ पीछे की तरफ से जो ओपन वाली साइड है, यहाँ पर हमें टिप टैप बटन लगा लेना है, जिससे कि कान्हा जी को हम ड्रेस पहनाकर और पीछे की तरफ से बंद कर सकें। अगर आपके पास टिप टैप बटन नहीं हो तो आप उसकी जगह पे हुक भी लगा सकते हैं या फिर वेलक्रो भी लगा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी चोली बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये चोली अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।